कराची के एक गांव में सोनिया नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, खुशी और मिशी। खुशी बहुत ही खूबसूरत थी क्योंकि उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था और वो हर वक्त सजी सवरी रहती थी और अपनी बहन से बहुत नफरत करती थी। मिशी एक समझदार लड़की थी। ए काली किलोटी, मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया कर। मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं बाजी, मेरा स्कार्फ नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कहीं मैंने भूलकर आपकी अलमारी में तो नहीं रख दिया। बस मैं वही ढूंढने के लिए गई थी आपकी अलमारी के पास, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मेरी अलमारी को हाथ लगाया तो तेरा हाथ तोड़ कर रख दूंगी। बस करो बाजी, ऐसा भी क्या सोना रखा है तुमने अपनी अलमारी में जो कि मैं चुरा लूँगी। अरे काली मनहूस, तुमको तो अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुम कितनी काली हो। अच्छी। खुशी और मिशी आपस में झगड़ ही रही होती हैं कि अचानक अंदर सोनिया आ जाती है। तुम दोनों सुबह सुबह क्यों झगड़ रहे हो? अम्मी के आते ही दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लग जाती हैं और खुशी मिशी की खूब शिकायतें लगाती है और उसको बुरा भला कहना शुरू कर देती है। अम्मी जान, ये काली कुलूटी मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी चीज़ों को हाथ लगाने से बाज नहीं आती। इसको मना किया करें आप। देख लीजिए अम्मी जान, बात बात पर काली रंगत के ताने देती है मुझे बाजी। घर में तो ऐसा करती है पर स्कूल में भी नीचा दिखाती है मुझे बाजी। कहीं भी मुझे बाजी तक भी बोलने नहीं देती। कहती है कि मैं तेरी बहन ही नहीं हूँ। ये कहते ही मिशी फूट फूट कर रोने लग जाती है। खुशी, तुम्हें अपनी बहन से इतनी नफरत क्यों है? अम्मी जान, क्योंकि ये काली है और काली मुझे पसंद नहीं लगती। क्यों बेटा, काले क्या इंसान नहीं होते? होते होंगे पर मेरी नज़र में नहीं होते अम्मी जान। खामोश, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। अब ऐसा करो, तुम दोनों तैयार होकर स्कूल जाओ। तुम दोनों को तो मैं स्कूल से वापस आने के बाद पूछती हूँ। कुछ भी कर लीजिए अम्मी जान, ये काली मुझे कभी पसंद नहीं आएगी। मुझे हमेशा ही इससे नफ़रत रहेगी और मैं इसको अपनी कभी बहन नहीं मान सकती। सोनिया के डांटने से खुशी फिर वक्त तो खामोश हो जाती है। फिर दोनों बहनें तैयार होकर खामोशी से किचन में जाकर नाश्ता करने लग जाती हैं। स्कूल जाकर मिशी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो अकेली बैठकर रो रही होती है। मिशी को रोता देखकर बच्चे खुशी को इसकी मदद करने के लिए कहते हैं। ए खुशी, तेरी छोटी बहन वहाँ कमरे में इतना रो रही है, जाकर उसको पूछ ही लो क्या मसला है। आखिर तो वो तेरी सगी बहन ही है ना। तू अपनी सगी बहन की भी मदद नहीं कर रही। कैसी बहन हो तुम, अजीब हो तुम। वो तुम्हारी सगी बहन रो रही है और तुम एक बार भी उसके पास नहीं गई हो। चुप रहो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं तुम लोगों को। ये तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं। ये मर भी जाए ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा इस काली कुलूटी को उठा ही ले तो अच्छा होगा मेरे लिए। उसी वक़्त मिशी की उस्तानी वहाँ आ जाती है। उसकी बात सुनकर उसको समझाने खुशी लगती बेटा, है। क्या रंग काला होने से कोई मनहूस हो जाता है? क्या रिश्ते रंगों से बनते हैं? मिशी काली है तो क्या हुआ, तुम्हारी सगी बहन तो है ना। मेरी इससे नहीं बनती, इसलिए मैं इसको अपनी बहन नहीं मानती। खुशी टीचर की बातों से गुस्सा करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको समझाए।
फिर इसके जाने के बाद टीचर खुद जाकर मिशी के पास उसको संभालती हैं और उसको हौसला देने की कोशिश करती हैं। क्या बात है मिशी बेटी, तुम इस तरह अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? मैम, मेरा रंग काला है, इसलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहन भी मुझसे नफरत करती है, हमेशा लड़ती रहती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी अम्मी तो तुमसे प्यार करती है ना? हाँ मैम, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो बस बेटा, तुम खुद को नसीब वाली समझो, क्योंकि जिनको अम्मी का प्यार मिल जाए उनको ज़िंदगी में किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं होती। सच मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। टीचर के समझाने के बाद मिशी बहुत खुश हो जाती है और सारा दिन मुस्कुराती रहती है और खुश रहती है, क्योंकि अब उसको अपनी बहन की कही गई बातों पर ज़रा भी मलाल नहीं आता और ना ही दुख होता है। जब शाम को सोनिया उसके पास आकर बैठती है तो वो उनसे पूछती है, अम्मी जान, क्या आप मुझको भी खुशी जितनी मोहब्बत करती हैं? अम्मी के प्यार पर कभी शक नहीं करते बेटा। मैं तुम दोनों को बहुत अजीज रखती हूँ और तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। सच अम्मी जान? और क्या, अब मैं अपना कलेजा चीर कर दिखाऊं तुमको क्या? अरे नहीं अम्मी, मुझे माफ़ कर दें। जिस दिन तुम खुद माँ बनोगी ना, उस दिन खुद ही समझ जाओगी कि एक माँ अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार करती है। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं। खुशी और मिशी 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ने लगती हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी खुशी में कोई बदलाव नहीं आता। वो मिशी से आज भी उतनी ही नफ़रत करती है, लेकिन इस दौरान वो एक लड़के साहिल की मोहब्बत में बढ़ जाती है और सारा दिन इसी को याद करती है। मिशी का दिल दुखाने के लिए वो अम्मी से साहिल की बातें बढ़ चढ़ कर करती रहती थी, सिर्फ उसका दिल दुखाने के लिए। अम्मी, खुशी किस्मत वाली है जो इसको साहिल जैसा लड़का मिल गया। अरे मिलता क्यों नहीं, मेरी बेटी तो परियों जैसी खूबसूरत है। परियों जैसी खूबसूरत हो ना, इसीलिए तो वो मुझको जान से ज़्यादा प्यार करता है। कहता है मैं मर सकता हूँ तुम्हारे लिए, पर तुमको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेटी, इससे अच्छे तो इसके वालिदैन हैं, जिन्होंने तुमको अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लिया है। अरे अम्मी जान, ये सब तो मेरी खूबसूरती का कमाल है, वरना बदसूरत लोगों को कौन पसंद करता है? ऐसी बातें नहीं करते बेटा, गुरूर अच्छी चीज़ नहीं। बदसूरत भी तो इंसान ही होते हैं ना बेटी। होते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानती अम्मी जान। ये सब बातें खुशी अपनी बहन मिशी को जलाने के लिए कर रही थी, क्योंकि उसको अपने हुस्न पर बहुत नाज था। लेकिन मिशी बहुत अक्लमंद थी, उसको इस तरह की बातों पर कोई असर नहीं होता, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मिशी, इसकी बातें दिल पर मत लिया करो, बस गोरी ही तो है ना। मेरी नज़र में तो तुम भी बहुत ही खूबसूरत हो। अम्मी जान,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे जो कहना है कहने दीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इस तरह मिशी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लेती है, लेकिन खुशी अपनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देती, बल्कि वो सारा दिन साहिल के साथ बाहर घूमती रहती है और वो साहिल के साथ ही ज़्यादातर अपना वक्त गुजारती है। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने निकले होते हैं कि एक दिन अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और खुशी बेहद ज़ख्मी हो जाती है और साहिल उसको ज़ख्मी हालत में छोड़कर ही चला जाता है, जबकि वो उसको बहुत पुकारती है लेकिन नहीं आता। खुशी के चेहरे पर बहुत चोट आई है, उसको बचाने के लिए खून की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहिब, आप मेरे जिस्म का सारा खून निचोड़ लें, पर प्लीज़ मेरी प्यारी बहन को बचा लीजिए। इस तरह मिशी के खून देने से खुशी की जान बच जाती है और खुशी बहुत ही उदास होती है क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती आई है, पर फिर भी मिशी उसको पूरे दिल से कबूल कर लेती है। इसके चेहरे पर बदनुमा दाग पड़ने की वजह से साहिल भी उसको छोड़कर चला जाता है। अब वो बहुत पछताती है। मैं बहुत बड़ी पागल थी अम्मी जान, इस दुनिया को ना समझ सकी और ना ही कभी अपनी बहन की परवाह की। मैं इन सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब तो समझ आ गई ना कि इंसान की कीमत इसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सीरत से की जाती है बेटा। अम्मी जान, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है तो जा अपनी उस बहन से मांग जिसने तुझे खून देकर नई ज़िंदगी दी है। हाँ अम्मी, ज़रूर मैं अपनी बहन से भी माफ़ी मांगूंगी। मिशी बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बाजी, क्या बात है? मेरी प्यारी छोटी बहन, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत ही बुरा सलूक किया है। अरे नहीं मेरी प्यारी बाजी, मैं तुमसे कल भी उतना ही प्यार करती थी, इतना ही आज प्यार करती हूँ। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बहनें हैं और हमेशा हमारा प्यार बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। इस हादसे के बाद खुशी का सारा गरूर ख़त्म हो जाता है और फिर वही बहन जिसको वो नफ़रत करती थी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान लगने लगती है।